हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऊपर हजारों वीडियोस है, लेकिन स्टिल कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में बटी पड़ी है। उसी से एक चैनल बना लेते हैं, या फिर जिस ईमेल से एक चैनल पहले बना हुआ है उसी से एक दूसरा चैनल खोल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक नए चैनल के लिए टोटली एक नया ईमेल बनाना ही बेटर होता है, क्योंकि उस ईमेल पे कोई भी डाटा नहीं होता, कुकीज नहीं होती या हिडन बग्स वगैरह नहीं होते। और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या है, लेकिन मैं जब भी कोई पुराने ईमेल से चैनल बनाया है उनको स्टार्टिंग में कभी भी रीच नहीं मिली है। वही नई ईमेल से बनाए गए चैनल को स्टार्टिंग में बूस्ट मिलता है। अब मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं हूँ, इसलिए इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा होता है। और ये चीज सिर्फ मैंने ऑब्जर्व नहीं करी है, लेकिन मेरे काफी सारे क्रिएटर दोस्तों ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी है। तो इसलिए हम टोटली सेफ खेलने के लिए एक नया ईमेल ही बनाएंगे। नया ईमेल बनाने के लिए आपको बस यूट्यूब खोलना है और अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको ये प्लस वाला आइकन दिख जाएगा जिसपे आपको क्लिक करना है। और वहाँ पे आपको फिर यूज अनदर अकाउंट का ऑप्शन भी मिलेगा। जब आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको यहीं पे आना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको चूज करना है पर्सनल यूज के लिए। अब आगे का प्रोसेस मैं लैपटॉप पे दिखा देता हूँ, लेकिन फोन में भी सेम ही है, तो डरिए मत। अब आपके सामने दो कॉलम्स होंगे, फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का। अगर आपके चैनल का नाम दो वर्ड्स का है तो पहला वर्ड ऊपर लिख दीजिए और दूसरा वर्ड नीचे। जिसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है, और जेंडर भी कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट एन ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपनी जीमेल डिसाइड करने का। यहाँ पे आपको अपने चैनल का नेम टाइप कर देना है और फिर देखना है कि आपके चैनल के नेम से कोई ईमेल अवेलेबल है या नहीं। 90% केसेस में ये अवेलेबल नहीं होगा, तो इस केस में आपको करना क्या है कि आपको अपने चैनल के नेम के आगे ऑफिशियल वर्ड लगा देना है और आपका काम बन जाएगा। इवन आप ये भी कर सकते हैं, अपने चैनल के नेम को उल्टा टाइप कर दीजिए, हो सकता है तब भी आपको जीमेल मिल जाए। अब ये सब करने के बाद आपके फोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फिर एग्री एग्री करते जाना है जब तक आपका फाइनली एक नया ईमेल बन ना जाए। अब इस ईमेल से आपके पास एक यूट्यूब आईडी भी ऑलरेडी बन चुकी होगी। नाउ आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इस ईमेल से आपको सिर्फ अपने चैनल से रिलेटेड वर्क ही करना है और बिजनेस करना है। किसी और चीज के लिए इस ईमेल को कभी भी इस्तेमाल मत करना। इवन जब आप यूट्यूब चला भी रहे तो इस आईडी से कभी भी कोई और नीश का कंटेंट मत देखना। जो नीश आपने डिसाइड करी है जिसके ऊपर आप कंटेंट बनाने वाले हो, इस आईडी से आप सिर्फ वही देखोगे। अगर आपको कुछ और कंटेंट देखना है तो पहले अपनी इस आईडी से लॉग आउट करना, फिर देखना। इससे दो फायदे हैं, एक तो चीजें ऑर्गेनाइज रहेगी और दूसरा यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी टारगेटेड ऑडियंस को इजिली टारगेट कर पाएगा। अगेन इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हेल्प होती है। अब जीमेल वगैरह सब कुछ तैयार है, आगे का काम है चैनल को क्रिएट करना और उसको एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करना और उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करना, तो वो भी जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना है और फिर यहाँ क्रिएटर चैनल पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका चैनल नेम एंड चैनल हैंडल सही है या नहीं। हो सकता है आपका चैनल हैंडल आपके केस में अवेलेबल ना हो, तो आप उसमें भी ऑफिशियल वर्ड ऐड कर सकते हैं। जिस तरह इंस्टाग्राम पे सबके यूजर नेम यूनिक होते हैं, ठीक उसी तरह यूट्यूब पे सबके यूट्यूब हैंडल्स यूनिक होते हैं और लोग आपकी प्रोफाइल को आपके हैंडल से भी सर्च कर सकते हैं। मेरे केस में दोनों परफेक्ट है, तो अब मैं एक प्रोफाइल पिक चूज कर लूंगा। मैंने राइट नाउ कोई प्रोफाइल पिक नहीं बनाई है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी चूज करके लगा देता हूँ। जिसके बाद आपको बस क्रिएट पे क्लिक कर देना है और आपका चैनल बन गया। चैनल बनने का मतलब ये होता है कि आपके पास अब क्रिएटर वाले टूल्स आ गए हैं, यानी कि आप अब यूट्यूब स्टूडियो को एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब स्टूडियो क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में अच्छी तरह से समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए ये वो जगह है जहाँ से आप अपने एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं। अब अभी के लिए हम चलते हैं अपने एसईओ और ब्रांडिंग पे। तो इस चीज के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहाँ पे 3-4 अपनी नीश के बड़े क्रिएटर्स को सर्च करना है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं या जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं उनको सर्च कर सकते हैं, एंड देन उनको आपको सब्सक्राइब कर देना है और हो सके तो उनकी 3-4 वीडियोस भी देख लेनी है। इससे होगा क्या कि YouTube को डाटा मिल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और वो आपकी होम फीड को तैयार कर देगा। जिसके बाद आपको अपनी होम फीड को भी थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और जो जो चीजें आपकी इंटरेस्ट की, आपकी नीश के, उसको आपको देखना है और जो नहीं है उसके 3 डॉट पे क्लिक करके नॉट इंटरेस्टेड कर देना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि इस ईमेल से या इस चैनल से कोई भी और टाइप का कंटेंट मत देखना, जो आपकी नीश से रिलेटेड है सिर्फ वही देखना। नाउ आपको 2 एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं, एक तो ट्यूब बडी और दूसरा विडाईक्यू। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे करते हैं।
सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और लिखना है कि डाउनलोड ट्यूबबडी एक्सटेंशन। इसके बाद आपको इनकी वेबसाइट पे जाके ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद एक एक्सटेंशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप ऑटोमेटिकली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्री करके साइन इन कर लेना है। और ये सब करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉन्च एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप यूट्यूब स्टूडियो में आ जाओगे। अभी के लिए इसे बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। आपको दोबारा यूट्यूब खोलना है और इस बार आपको यहाँ पे ट्यूबबडी का लोगो दिखाई देगा, जिसपे क्लिक करके आपको दोबारा से साइन इन कर लेना है। और इस बार ये 2 चीजों का एक्सेस मांगेगा, जो कि आप इसे बिना डरे दे सकते हो। और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। सेम वे में आपको vidIQ को भी डाउनलोड कर लेना है। दोनों एक्सटेंशंस का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ हमें अपने चैनल का SEO ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको 2 यूट्यूब टैब्स खोल लेने हैं, जिसमें से एक में आपकी प्रोफाइल खुली होगी और दूसरे में आपके कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल खुली होगी। जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स की प्रोफाइल खोल सकते हो उतना अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोफाइल्स खोल लेता हूँ। नाउ इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपनी प्रोफाइल पे आना है और यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यूट्यूब स्टूडियो क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें मैं आगे डिटेल में अच्छी तरह से समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बस नीचे सेटिंग्स में आना है और जनरल में आपको देख लेना है कि यहाँ पे US डॉलर सिलेक्टेड हो, ताकि आपकी अर्निंग जो भी हो आपको डॉलर्स में दिखाई दे। उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ चैनल पे और यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपने चैनल का रेजिडेंस सिलेक्ट करना है। जिस कैटेगरी में हो वो सिलेक्ट करना है और फिर जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हो उसे वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे US की ऑडियंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे US सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे कीवर्ड्स में आपको वो कीवर्ड डालनी है जिससे लोग आपके चैनल को इजिली ढूंढ पाए और साथ ही यूट्यूब को भी पता चल सके कि आपका चैनल किस बारे में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने ही चैनल का नेम डालना है और फिर अपने कुछ कॉम्पिटिटर्स का नेम डाल देना है। नाउ आपको अपने कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल पे आना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के स्टैट्स दिखने लग जाएंगे, जो कि ट्यूबबडी की वजह से आपको दिख रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर ने अपने चैनल में कौन से कीवर्ड डाले हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जिनको कॉपी करके आपको अपने चैनल पे पेस्ट कर देना है। अब मेरे केस में मैंने अपने दोनों कॉम्पिटिटर से कॉपी कर लिया, लेकिन स्टिल मेरे पास अभी और कीवर्ड डालने की जगह है। तो मैं vidIQ पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करके अपनी नीश से रिलेटेड एक कीवर्ड सर्च कर लूंगा, जिसके बाद मेरे पास और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जिनको मैं कॉपी करके यहाँ अंदर पेस्ट कर दूंगा। जब यहाँ पे आपकी लिमिट टच हो जाए तो चेक कर लीजिएगा कि कोई भी कीवर्ड रिपीट ना हुआ हो। अगर हुआ है तो कोई एक कीवर्ड डिलीट कर देना। इसके बाद आपको साइड में एडवांस सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कंटेंट स्पेशली बच्चों के लिए नहीं बना है, तो यानी कि नर्सरी राइम्स वगैरह नहीं बना रहे हो, तो सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेना, सिंपल। और ये सब करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका आधा काम हो गया है, लेकिन अभी भी आधा बाकी है, इसलिए इसके बाद आपको वापस से सेटिंग्स में आना है और इस बार अपलोड डिफॉल्ट में जाना है, जहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका लाइसेंस स्टैंडर्ड लाइसेंस ही हो। यहाँ पे आप अपने चैनल की कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं और किस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियो बनाने वाले हैं वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये सेटिंग्स ऑप्शनल है, क्योंकि ये हर अपलोड करने के टाइम आपसे पूछी जाएगी। नाउ ये सब करने के बाद आपको वापस से चैनल पे जाना है और इस बार फीचर एलिजिबिलिटी पे आना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज के लिए एलिजिबल है, जो कि है वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर हमें 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड करनी है, या फिर अपनी मर्जी का थंबनेल लगाना है, या फिर और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करनी है, तो उसके लिए हमें इन 2 क्राइटेरियाज में भी एलिजिबल होना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी काम है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और वेरीफाई फोन नंबर पे जाना है, जहाँ ये आपका फोन नंबर मांगेगा और आपको एक कोड भेजेगा। वो कोड आप यहाँ पे डाल देंगे, जिसके बाद ये वाला फीचर भी एलिजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको उसी टैब पे वापस आना है और इस बार लास्ट वाले फीचर के लिए एलिजिबल होना है, जिसके लिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन हमें काम जल्दी चाहिए, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, जिसको खोलने पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और एक 3 सेकंड का वो वीडियो प्रूफ मांगेगा, जिसमें बस आपको अपनी शक्ल दिखानी है और कुछ नहीं करना। जब वो चीज आप अपलोड कर दोगे तो ये फीचर अभी के लिए पेंडिंग में चला जाएगा और 24 घंटे के अंदर ये फीचर एलिजिबल भी हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपका चैनल टोटली तैयार है SEO में धमाल मचाने के लिए। लेकिन अभी भी चैनल की ब्रांडिंग बाकी है, तो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो इसके लिए बस आपको अपने चैनल पे जाना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप इस तरह के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना चैनल बैनर लगाना है, जो कि आप कैनवा से इजिली क्रिएट कर सकते हो, और बैनर के अंदर सिर्फ नाम भी लिख दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हो और फिर नीचे आपको अपना नेम और हैंडल भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप नाम के साथ ज्यादा
छेड़छाड़ ना करे। इसके बाद और नीचे जाने पे आपको अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन देना है, जो कि आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। मैं प्रॉम्प्ट आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे आपके पास एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास इंस्टा है या कोई और सोशल मीडिया हैंडल है जो आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, तो उसका लिंक यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। और लास्ट में आपको वीडियो के साइड में जो छोटा सा वाटरमार्क आता है लोगो का, वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद जब आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो आपका चैनल तैयार हो जाएगा। अगर आपने सभी स्टेप्स मेरे साथ फॉलो किए होंगे तो आपने अपने चैनल को सक्सेस के लिए टोटली तैयार कर लिया है। नाउ आपके पास एक नीश है और आपके पास एक चैनल है जिसकी ब्रांडिंग भी हो चुकी है। अब बस आपका कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस बाकी है, क्योंकि बिना कंटेंट बनाए तो करोड़पति बनने से रहे, तो वो भी जल्दी से सीख लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहला काम होता है आइडिया ढूंढने का, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है या कौन सा टॉपिक चलेगा, तो आपका काम वैसे भी नहीं बनने वाला। और वीडियो आइडिया कैसे ढूंढते हैं इसको भी मैंने सीक्वेंस में समझाया है, इसलिए कोई भी पार्ट स्किप करने की गलती मत करना। गूगल ट्रेंड्स। मान लेते हैं आपने एक नया चैनल खोला है एआई नीश में, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी नीश में क्या चल रहा है या फिर अभी एआई से रिलेटेड क्या ट्रेंडिंग है। तो इसमें आपकी हेल्प करेगा गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में आने के बाद आपको सबसे पहले ट्रेंडिंग नाउ के ऑप्शन पे जाना है, जहां आपको अभी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स और टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो भी डेली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, आज सबसे ज्यादा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सर्च किया गया है। और बाय चांस अगर आपका चैनल फॉरेन ऑडियंस के लिए है, तो आप यहाँ से कंट्री चेंज करके दूसरी कंट्री में क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये भी पता कर सकते हैं। लेकिन ये तो है जनरल नॉलेज। अगर आपको स्पेसिफिक अपनी फील्ड की नॉलेज चाहिए तो आपको साइड में एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, टाइम पास 30 डेज चूज करना है, कैटेगरी में अपनी नीश चूज करनी है और सर्च में यूट्यूब सर्च चूज करना है। जिसके बाद अगर आप अपनी नीश का कोई भी कीवर्ड डालेंगे, फॉर एग्जांपल एआई, तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एआई से रिलेटेड लास्ट 30 डेज पे यूट्यूब पे क्या सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, साथ में इंडिया के किस किस कोने में ये सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है आपको ये भी दिख जाएगा। और अगर आप यहाँ पे रिलेटेड क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो आपको उस क्यूरी से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इस तरह आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग आइडियाज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इन पे कंटेंट बना सकते हैं। और ये वीडियोस काफी अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि लोग इसे ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। answerthepublic.com। अब गूगल ट्रेंड्स हमें काफी अच्छे टॉपिक आइडियाज दे तो देता है, लेकिन ये काफी हद तक लिमिटेड है और हो सकता है आप अपना चैनल इन टॉपिक्स के साथ स्टार्ट ना करना चाहते हो। तो आपको आ जाना है answerthepublic.com पे, जहाँ पे सबसे पहले आपको YouTube को चूज कर लेना है और फिर अपनी नीश की कीवर्ड को टाइप कर देना है, जिसके बाद ये आपको सबसे पहले आपके कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम और उसके बाद CPC शो करेगा। और इसके नीचे ही आपको आपका खजाना मिलेगा, एक ऐसा चार्ट जिसमें 10 मेन क्वेश्चंस जैसे कि आर, कैन, हाउ, व्हाट, व्हेन एक्सेट्रा के बेसिस पे काफी सारे कंटेंट आइडियाज को डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि आर एआई रोबोट्स डेंजरस, कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, हाउ एआई वर्क्स इन हिंदी। अगर आप इस वेबसाइट की प्रीमियम वर्जन नहीं लेते हैं तब भी आपको 60 कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे सिर्फ एक कीवर्ड से। और आपका खजाना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये 60 आइडियाज तो सिर्फ क्वेश्चन फीड में थे। अगर आप प्रेपोजिशन पे क्लिक करते हैं तो आपको 42 आइडियाज और मिलेंगे जो की रिलेटेड होंगे कैन, फॉर, इज एक्सेट्रा जैसे क्वेश्चन के बेसिस पे, जैसा कि आप देख सकते हैं एआई फॉर वीडियो एडिटिंग। और ठीक इसी तरह अगर आप कंपैरिजंस में जाएंगे तो एंड, लाइक और जैसे क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको 30 और आइडियाज मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल एआई एंड मशीन लर्निंग। और कंपैरिजंस के बगल में अगर आप अल्फाबेटिकल्स के टैब पे आएंगे तो आपको आपके कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सर्चेज हैं सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिल जाएंगे। और ये वेबसाइट बिना सब्सक्रिप्शन के भी आपको 390 सर्चेज शो कर रहा है, बस आपको इसकी सर्च वॉल्यूम नहीं दिखेगी। लेकिन उसको भी पता करने का एक तरीका है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसके बाद एंड में हमें मिलता है एक रिलेटेड टैब, जहां आपकी कीवर्ड से रिलेटेड आपको 15 आइडियाज और मिल जाएंगे। अब इन टोटल ये वेबसाइट आपको नियरली 537 आइडियाज दे देगी, जो कि बिगिनिंग के लिए काफी है। आपको बस इसमें से कुछ 5-10 अच्छे आइडियाज ही चाहिए। नाउ अभी तक मैं जितनी भी स्ट्रेटेजीज बताई उससे आपको वो वीडियो आइडियाज पता चलेंगे जो कि ऑलरेडी सर्च किए जा रहे हैं, विच मीन्स इसमें कंपटीशन भी होगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे आते ही एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और अपने आप को सारे कॉम्पिटिटर से अलग करना चाहते हैं तो क्या करें, किस तरह के आइडियाज पे वर्क करें? इम्पॉसिबल आइडियाज।
मैं आपके सामने ये 2 वीडियोस रखता हूँ जहाँ पे आपको फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कैसे करने हैं ये पता चलेगा। अब आप खुद बताइए, आप इन दोनों वीडियोस में से कौन सा देखना चूज करेंगे? ऑब्वियसली इस वाली वीडियो को, क्योंकि इसने अपने टाइटल में एक इम्पॉसिबल लेवल क्लेम किया है, 1000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ 9 दिन में। अगर आप यूट्यूब पे जस्ट अभी आए हो और आते ही स्टैंड आउट करना चाहते हो तो आपको भी वो चीजें करनी पड़ेगी जो कि कोई और नहीं कर रहा है। इवन कई बार जो चीजें सोची नहीं जा सकती आपको वो भी करनी पड़ सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुपरमैन हो और कुछ भी कर सकते हो, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा क्लेवर प्ले करना है। नॉर्मल वीडियो आइडियाज को थोड़ा सा क्रिस्प दो और फिर उसे पॉसिबल करके दिखाओ थोड़ा अलग वे में, और 100% आपकी वीडियो वर्क करेगी। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस टाइटल को देखिए, आई मेड 30,000 इन 7 days डूइंग नथिंग। अब टाइटल देखते सबसे पहली चीज जो दिमाग में आई होगी वो ये है कि ये झूठ बोल रहा है, बिना कुछ किए पैसे तो नहीं मिलते। और ठीक इसी टाइम आपके दिमाग में एक जगह ये भी चल रहा होगा कि हो सकता है कोई नई वेबसाइट हो या फिर कोई ऐसा आसान काम हो जिसमें पैसे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में बताया गया है, यानी किसी और से काम लेके किसी और से काम करवाना और बीच में जो कमीशन बचता है वो रख लेना। अब देखा जाए तो इस बंदे ने यहाँ पे मीडिएटर का काम तो किया ही है, लेकिन एक तरफ से इसने एक्चुअल में कुछ किया भी नहीं है। और ठीक इसी तरह इसने अपने वीडियो के आइडिया को जस्टिफाई कर दिया और कंटेंट बनाया। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको क्लिकबेट करवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने वो किया तो आपका चैनल ग्रो होने की जगह डेड हो जाएगा। आपको बस एक नियर टू इम्पॉसिबल आइडिया सोचना है अपनी नीश में और फिर उसे पूरा करके दिखाना है, लेकिन एक कैच के साथ। अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि इसे दूसरे नीश में किस तरह इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपका एक ट्रैवल का व्लॉग का चैनल है और आपने एक इम्पॉसिबल आइडिया सोचा कि आप 7 वंडर्स को एक ही दिन के अंदर ट्रैवल कर लेंगे। अब सबको पता है कि किसी भी वे में ये पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वीडियो का टाइटल रख सकते हैं वी ट्रैवल्ड 7 वंडर्स इन 1 डे और अपने एक एक दोस्त को अलग अलग जगह भेज सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो क्लिकबेट नहीं बनी और आप इजिली स्टैंड आउट भी कर गए। अब इस तरह के आइडिया सोचने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये टोटली वर्थ इट होगा। अब अभी तक मैंने जितने भी तरीके बताए हैं वो सारे किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई करते हैं, लेकिन अब हम वीडियो आइडियाज लेंगे डायरेक्टली यूट्यूब से, और मैं खुद भी इसी स्ट्रेटेजी का यूज करता हूँ। यूट्यूब सर्च बार सबसे बेस्ट प्लेस है वीडियो आइडियाज ढूंढने के लिए। अगर आपने अपनी नीश डिसाइड कर रखी है और अगर आपको पता है आप किस कीवर्ड पे वीडियो बनाना चाहते हैं, जो कि आपने गूगल ट्रेंड्स या answerthepublic.com से सर्च कर ही लिया होगा, तो आपको बस अपने यूट्यूब सर्च बार पे जाना है और उस कीवर्ड को टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा AI और उसके बाद स्पेस दबा दूंगा। अब आपको यहाँ पे जितने भी रिकमेंडेशंस दिख रही है ये वो टॉपिक्स है जो लोग सर्च कर रहे हैं, और आप इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी हुई तो 100% रैंक भी करेगी। और इस स्ट्रेटेजी को आप थोड़े और डिटेल वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक टॉपिक पे क्लिक करके उसकी वीडियोस देख सकते हैं और फिर उस वीडियो के टाइटल को सर्च करके और वीडियो आइडियाज देख सकते हैं। इस तरह आपके पास काफी सारे वीडियो आइडियाज मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी वायरल हैं और उसका यूज आप भी कर सकते हैं। इसके सिवाय अगर आप यूट्यूब के एक्सप्लोर में जाएंगे, जो कि फोन में यहाँ पे होता है, तो आप अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है ये पता कर सकते हैं। और अगर आपने उसी चीज से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाया तो उसके सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और टूल है यूट्यूब पे आइडिया ढूंढने का, जो कि आपको यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स में जाके मिलेगा। ये टूल काफी हद तक गूगल ट्रेंड जैसा ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए बना है। अगर आप यहाँ सर्च अक्रॉस यूट्यूब के टैब पे आके कुछ भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या सर्चेस हो रही है ये आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से आप लैंग्वेज और कंट्री को भी चूज कर सकते हैं। आपके हर टॉपिक के आगे सर्च वॉल्यूम भी दिख जाएगी, जिसकी वॉल्यूम हाई है उसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह आपके पास 3 रोज आ जाएंगे आइडियाज के, जिन पे आप कंटेंट बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कैटेगरीज में कंटेंट गैप्स ओनली को अप्लाई कर देते हैं, ये फीचर आपको ऐसे टॉपिक्स दिखाएगा जो लोग सर्च तो कर रहे हैं लेकिन उनको इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये चीज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डिमांड है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। इवन मैं अगर इसमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके दोबारा सर्च करूं और कैटेगरी में ऑल सर्चेस रखूं, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड और टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब सर्च अक्रॉस यूट्यूब के साइड में आपको योर व्यूअर सर्चेस का एक टैब मिलता है, जहाँ पे आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे क्या सर्च कर रही है आपको ये चीज पता चल जाएगी। और अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाई है तो आपको बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस ये सर्च कर रही है और क्योंकि उनको आपका कंटेंट नहीं मिल रहा है तो वो बाकी यूट्यूबर्स के पास जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस टॉपिक पे कंटेंट बना देते हैं तो आपकी उस वीडियो की चलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये सारे तो फीचर्स थे यूट्यूब के, जहाँ से आप वीडियो आइडियाज ले सकते हैं।
है, लेकिन इसके सिवाय भी हमारे पास एक और जगह है जहाँ से हम आइडियाज ले सकते हैं, जो कि है कमेंट्स। आपकी नीश में जो भी बड़े क्रिएटर्स हैं, आपको उनकी वीडियो की कमेंट जरूर देखने चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ पे भी कंटेंट की डिमांड करते हैं और हो सकता है कि वो क्रिएटर उस पे वीडियो ना बना रहा हो, तो आपको बेसिकली एक कंटेंट गैप मिल जाएगा जो कि आप फिल कर सकते हैं। अब इतने सारे टूल्स और वेबसाइट्स बताने के बाद लास्ट में सिर्फ एक ही जगह बची है जहाँ से आप अनलिमिटेड वायरल वीडियो आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, vidIQ। vidIQ एक वेबसाइट है और एक एक्सटेंशन भी है जिसको आपको जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। vidIQ डाउनलोड करने के बाद अगर आप अपने YouTube पे कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल AI, तो vidIQ साइड में आपको उस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, टॉप चैनल्स जो इस कीवर्ड में रैंक कर रहे हैं और टूर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज दिखा देगा। अब अगर हम अपने कीवर्ड को थोड़े और सही तरीके से लिखे तो आपको काफी सारे एक्यूरेट वीडियो आइडियाज मिल जाएंगे जिनकी YouTube पे डिमांड है और वायरल होने के काफी चांसेस है। अब ये तो vidIQ का एक बहुत ही छोटा सा फीचर था। vidIQ आपको 15 प्लस वीडियो आइडियाज स्पेसिफिकली आपके चैनल और आपके कॉम्पिटिटर्स के चैनल को स्टडी करके डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता है, और इसी के साथ इसके कीवर्ड टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपके पास आइडिया का भंडार लग सकता है। अब vidIQ के बारे में मैं आप लोगों को अभी ही बता देता हूँ, क्योंकि अब हमें हर थोड़ी देर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि vidIQ है क्या। तो vidIQ एक क्रोम एक्सटेंशन है जो कि आपके YouTube का डाटा, आपके सब्सक्राइबर्स का डाटा और SEO में